ब्लॉकबस्टर कंपनी का मालिक जहां 2004 में 4 बिलियन का बिजनेस करता था, 2010 में बैंकक्रप्ट हो गया और वहीं पे नेटफ्लिक्स के मालिक ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, जबकि दोनों एक ही काम करते थे, सीडी बेचने का। तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ब्लॉकबस्टर की सेल्स 2008 में जहां अचानक से बुरी तरीके से नीचे गिर गई। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस वक्त इंटरनेट, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके थे जहां पर आप फ्री में वीडियोस देख सकते थे, और उस समय ब्लॉकबस्टर ये चीज़ नहीं समझ पाया और वहीं पर नेटफ्लिक्स ये समझ गया। और आज भी नेटफ्लिक्स बिलियंस ऑफ डॉलर में खेलता है और आज फिर से वही सिनेरियो बन रहा है, पर पहले इंटरनेट था और आज एआई है। पर चाहे कुछ भी हो, तरक्की वही करेगा जो बदलती हुई दुनिया के साथ अपने आप को भी और अपने स्किल्स को भी टाइम टू टाइम बदलेगा। और इसलिए मैं आपके सामने ये 6 स्किल्स की लिस्ट लाया हूँ जो अभी तो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगते हैं, पर फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें हम बेसिकली एआई को बताते हैं कि हमें किस प्रकार के आउटपुट चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोग्रामिंग करते हैं, न्यू एप्स बनाते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो हम प्रोग्रामिंग कोडिंग के जरिए उसे समझाते हैं। वैसे ही इस प्रोफेशन में भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग हो जाता है। उसमें हमें कोडिंग सीखना पड़ता है, इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम इंग्लिश में एआई से बात करके कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और इसे कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे 19वीं सदी में प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड स्किल थी, उसी तरह ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आगे चल के बहुत ज़्यादा हाई डिमांड स्किल बन जाएगी। आपने साइबर पुलिस के बारे में तो सुना ही होगा। ये बेसिकली काम करते हैं कि जो इंटरनेट पे फ्रॉड होते हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं। पर अगर बात करें कंप्यूटर के आने से पहले की, तो उस समय साइबर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। पर जैसे जैसे कंप्यूटर के यूजर्स बढ़े, वैसे फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ने लगे और फ्रॉड भी कई ज़्यादा होने लगे। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। और अगर आज के भी न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं एआई टूल्स की मदद से, और उन्हें रोकने के लिए एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। और ये भी काफ़ी हाई डिमांड जॉब हो सकती है आने वाले वक्त में। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर के बारे में हो जाती हैं। तो अब बारी हार्डवेयर के बारे में, क्योंकि फिलहाल हम जो यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, मिड जर्नी, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। लेकिन एआई के हार्डवेयर भी होते हैं। उदाहरण के लिए कार असेंबली लाइन्स पे ज़्यादातर हम रोबोट देखने को मिलते हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए भी कोई होना चाहिए। अगर हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत आए तो कोई ठीक करने के लिए भी कोई मैकेनिक होना चाहिए। और जैसे जैसे एआई दूसरे बिजनेसेस में अपने कदम रखता जाएगा, वैसे वैसे एआई रोबोटिक्स मैकेनिक की डिमांड भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आने वाला वक्त रोबोट्स के बारे में होगा। रोबोट्स हर जगह आपको दिखने वाले हैं, कार्स में, कॉल सेंटर में, असेंबलिंग लाइन्स में, फैक्ट्रीज में, कई और बिजनेसेस को भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक और जॉब की पोस्ट निकल सकती है एआई रोबोटिस्ट के बारे में। इस पोस्ट के एम्प्लॉयज एक्सपर्ट्स होंगे रोबोटिक्स के बारे में। उनका वर्क लगभग यही होगा कि रोबोटिक्स बनाने के बारे में, प्रोग्रामिंग करने के बारे में, और जो बिजनेसेस में वर्क होता है, जो मैन पावर करती है, उन्हें कैसे हम ऑटोमेट कर सकें, इसके बारे में वो काम करेंगे और बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे। और इस पोस्ट की भी डिमांड आने वाले वक्त में बढ़ती जाएगी। जैसे कंप्यूटर्स में कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही अब एआई साइंटिस्ट भी आएंगे जो कि वर्क करेंगे एआई को और ज़्यादा एडवांस करने में, नए नए प्रोग्राम्स बनाने में, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे हम टैकल कर सकते हैं एआई के माध्यम से। और एआई पे रिसर्च करते रहना, ये इनका बेसिकली वर्क होगा। और इन वैज्ञानिकों का सीधा सीधा हाथ होगा एआई रिवॉल्यूशन में। और अगर अभी की भी बात करें तो एआई रिसर्च साइंटिस्ट बहुत सारे उपलब्ध हैं जो कि एआई को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए लगातार वर्क करते जा रहे हैं। और उन्हीं की मेहनत के कारण हम एआई में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। और इस प्रकार की स्किल की डिमांड अभी भी है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तेज़ी से सीखने की स्किल पहले भी डिमांड में थी, अभी भी डिमांड में, और आगे भी ये डिमांड में रहने वाली है। ये एक ऐसी स्किल है जो हमेशा से डिमांड में रही है और आज के वक्त में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नए नए चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, उन सभी को सीखने की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और उन सभी को सीखने के लिए आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फास्ट लर्निंग की स्किल। इसके बिना आप किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो करना है अपने फील्ड में तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और इस एआई एरा में इस वाली स्किल की डिमांड बढ़ती जा रही है।
और अगर आपने इन सब स्किल्स में से कोई सा भी स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं किया तो ये वाला स्किल आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, जो ये स्किल सीख गया वो किसी भी फील्ड में ग्रोथ हासिल कर सकता है। तो इस लिस्ट में हमने जाना कि वो कौन सी एआई स्किल्स हैं जो कि हमें आनी चाहिए आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन एक और लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि आने वाले वक्त में गायब होने वाली है और कहीं आपकी नौकरी भी तो खतरे में नहीं है। तो इसे जानने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और ऐसे ही एआई से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।